ये कहानी जेरी शेफर्ड और उसके 8 डॉग्स की एक सच्ची कहानी है, जिसमें ये बताया गया है कि इंसान और डॉग के बीच में कितना गहरा रिश्ता हो सकता है। ये मूवी स्टार्ट होती है 1993 से, जहां जेरी को दिखाया जाता है जो अंटार्कटिका के रिसर्च बेस पर गाइड के तौर पे काम कर रहा होता है, और ये काम करते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ। दरअसल उनके साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और जेरी के यहाँ पर 8 डॉग्स भी हैं जिनसे जेरी बहुत प्यार करता है, और ये डॉग्स भी जेरी से बहुत प्यार करते हैं। इनमें एक फीमेल डॉग होती है जिसका नाम माया होता है। वो इन सभी डॉग्स में से सबसे ज़्यादा समझदार होती है। अब यहाँ पर एक प्रोफेसर आते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर डेविस, और इन्हें माउंट मेलबोर्न जाना है जो यहाँ से बहुत दूर है। दरअसल इनके पास इंफॉर्मेशन है कि मरकरी प्लैनेट से यहाँ पर एक मेटेरॉइड गिरा है। ये उसी को लेने के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। जेरी उन्हें कहता है कि वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, और वैसे भी जनवरी मंथ का एंड चल रहा होता है। स्नो बहुत थिन होगी और हम स्नो मोबाइल से वहाँ नहीं जा सकते। दरअसल स्नो मोबाइल बर्फ पर चलने वाली एक गाड़ी होती है। जेरी का जो बॉस होता है वो कहता है कि ये बहुत दूर से आए हैं और इन्हें वहाँ किसी भी हालत में जाना है। जेरी कहता है अगर इन्हें वहाँ जाना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है डॉग्स के साथ जाना। जो 8 डॉग्स होते हैं वो ठंड में रहने के आदी होते हैं। हालांकि यहाँ पर चारों तरफ बर्फ है, लेकिन फिर भी ये पूरी रात बाहर ही सोते हैं। अब अगली सुबह जेरी और डॉक्टर डेविस यहाँ से डॉग्स के साथ माउंट मेलबोर्न की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर इन्हें मेटेरॉइड ढूंढना है। लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है, और डॉग स्लेड को खींचने में सबसे आगे होती है जैक और माया। ये इन्हें खींचकर बर्फ की चट्टान से बहुत आगे ले जाते हैं, जहाँ आगे बर्फ के मैदान आते हैं। इन्हें नहीं पता है कि यहाँ पर बर्फ कितनी मोटी होगी, इसीलिए जेरी यहाँ पर डॉग्स की पोजीशन को बदल देता है, ताकि अगर कोई डॉग बर्फ पतली होने के कारण बर्फ के अंदर चला भी जाए तो दूसरा डॉग उसे खींच ले। हालांकि इससे इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, और साथ ही साथ जेरी आगे बर्फ को चेक करते हुए चल रहा होता है, क्योंकि स्लेड पर जो इनका सामान होता है वो बहुत भारी है। जेरी एक जगह बर्फ को चेक भी करता है, जिससे उसे पता लग जाता है इस जगह की लेयर बहुत पतली है। वो अपने डॉग्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो इस साइड ना जाएं, लेकिन डॉग्स का कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छा नहीं होता, जिस वजह से वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते। और जिस स्लेड पर प्रोफेसर डेविस होते हैं वो बहुत भारी होने के कारण उस जगह की जमीन धंस जाती है, पर प्रोफेसर डेविस उस स्लेड को पकड़ लेते हैं। नीचे बहुत गहरी खाई है, लेकिन जेरी रस्सी को पकड़ लेता है और डॉग्स को सही डायरेक्शन देता है, जिस वजह से प्रोफेसर डेविस और स्लेड को पूरे सामान के साथ ऊपर खींच लिया जाता है, और इस तरह से प्रोफेसर की जान बचा ली जाती है। और रात को ये एक जगह पर स्टे करते हैं और अगली सुबह माउंट मेलबोर्न की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं, और वहां से जेरी प्रोफेसर को दिखाता है माउंट मेलबोर्न, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अभी भी वो वहां से बहुत दूर है। वहीं दूसरी तरफ बेस पर जहां से प्रोफेसर और जेरी आए हैं, वहां पर मौसम विभाग वालों का कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और तुम सबको अब वापस नीचे आना होगा। ये इन्फॉर्मेशन जेरी तक पहुँच जाती है। जेरी प्रोफेसर से कहता है कि अब हमें लौटना होगा, पर प्रोफेसर बिना मेटेरॉइड के जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैं इतनी दूर से सिर्फ उस चीज के लिए आया हूँ जो कि बहुत नायाब चीज है। अगर वो हमें मिल गया तो हम ऐसी चीजों का पता लगा सकते हैं जो कि आज तक किसी को पता नहीं चला। जेरी वापस जाना चाहता है, लेकिन प्रोफेसर के कहने पर वो कहता है कि मैं आपको आधा दिन और देता हूँ। अगर इस आधे दिन में आपको मीटेरॉइड मिल गया तो ठीक, नहीं तो हम वापस लौट जाएंगे। और अगली सुबह ये डॉग्स को नीचे छोड़कर खुद ऊपर मीटेरॉइड ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि ये बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें मीटेरॉइड नहीं मिलता, और अब इनके वापस जाने का टाइम हो जाता है। तभी प्रोफेसर को एक पत्थर दिखता है जो अलग तरह का छोटा सा पत्थर होता है। ये वही मेटेरॉइड होता है जिसके लिए प्रोफेसर हजारों मील का सफर तय करके यहाँ तक आए हैं, और जब उन्हें ये मिल जाता है तो ये बहुत खुश होते हैं। अब ये डॉग्स के साथ बड़ी स्पीड में वापस जाना शुरू कर देते हैं, और तभी जेरी को पता चलता है कि उसके एक डॉग के पैर में चोट लगी है जिसका नाम जैक होता है, और अब जेरी जैक की इंजरी को ठीक करने लगता है। तभी प्रोफेसर एक चट्टान के किनारे पर चले जाते हैं और वहाँ उनका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वो लुढ़कते हुए बहुत नीचे गिर जाते हैं। प्रोफेसर जेरी को कहते हैं शायद मेरा पैर टूट गया है। जेरी कहता है कि आप वहाँ से हिलना मत, क्योंकि वहाँ पर बर्फ क्रैक होना शुरू हो गया है।
और कुछ ही सेकंड में उस जगह की बर्फ पूरी तरह से क्रैक हो जाती है जहाँ पर प्रोफेसर होते हैं, जिससे प्रोफेसर पानी के अंदर चले जाते हैं। जेरी कहता है कि आप बर्फ को पकड़ लें, मैं आपको बचाने के लिए नीचे आ रहा हूँ। और वो डॉग्स को लेकर नीचे पहुँच जाता है, लेकिन वो उनके पास नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर बर्फ कमज़ोर है। इसीलिए वो अपने सबसे इंटेलिजेंट डॉग माया को रस्सी देकर प्रोफेसर के पास भेजता है। माया रस्सी को प्रोफेसर के गले में डाल देती है और जितने भी यहाँ पर डॉग होते हैं वो सब मिलकर प्रोफेसर को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। उनके पैर में फ्रैक्चर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए जल्द से जल्द इन दोनों को वापस अपने बेस पर पहुँचना होगा क्योंकि यहाँ पर तूफान भी शुरू होने वाला है। माया अपने साथियों के साथ ही इन दोनों को स्लैग पर बिठाकर बेस की ओर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ बेस पर सब परेशान हो रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर एक पायलट होती है जो इनकी मदद करने के लिए जाना चाहती है, लेकिन उनका सीनियर बोलता है कि अगर तुम जाओगी तब भी तुम तूफान की वजह से कुछ देख नहीं पाओगी। और तभी वो खिड़की से देखती है कि सामने से डॉग्स आ रहे होते हैं। ये सब के सब बाहर जाते हैं और जेरी और प्रोफेसर को अंदर लेके आते हैं। जेरी बहुत खुश होता है। वो माया से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी इन्हें बोला जाता है कि हमें नीचे जाना होगा, लेकिन यहाँ पर जो डॉग्स होते हैं ये उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि इतना सारा सामान एक ही बारी में यहाँ से नहीं जा सकता। जेरी अपने डॉग्स को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसको यकीन दिलाया जाता है कि तुम्हें छोड़ने के बाद हम वापस आएंगे और डॉग्स को यहाँ से ले जाएंगे। जेरी कहता है कि मैं भी इनके साथ यहीं पर रुकूंगा क्योंकि वो डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके डॉग्स भी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जेरी यहाँ पर घायल है, इसीलिए जेरी को मेडिकल फैसिलिटीज़ लेनी होगी और अब जेरी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। वो सारे कुत्तों को जंजीर के साथ एक ही लाइन में बांध देता है और वो माया को कहता है कि सबका ध्यान रखना। और इसके बाद ये सब के सब यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकल पड़ते हैं। जब ये नीचे जा रहे होते हैं तो तूफान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जेरी बेहोश हो जाता है क्योंकि वो घायल है। और जब जेरी को होश आता है तो एक दिन बीत चुका होता है। जेरी अपने साथी से कहता है कि सब कैसे हैं। वो कहता है कि सब के सब ठीक हैं। जेरी उससे कहता है कि मेरे डॉग्स कहाँ हैं, उन्हें यहाँ पर ले आओ। वो बताता है कि डॉग्स अभी भी ऊपर हैं। तूफान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इसीलिए ऊपर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं मिली। हालांकि जेरी की तबीयत ठीक नहीं होती, फिर भी वो अपने कपड़े पहनकर पायलट के पास जाता है और कहता है कि हम ऊपर कितनी देर में जा सकते हैं। वो कहती है वहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, हमें सर्दियाँ खत्म होने का इंतज़ार करना होगा। जेरी यहाँ पर उनके सीनियर से भी बात करता है, पर फिर भी उसे वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिलती। ये सब के सब न्यूजीलैंड पहुँच जाते हैं। जेरी बहुत कोशिश करता है कि वो एक प्लेन अरेंज कर ले ताकि वो अपने डॉग्स को बचा सके, पर कोई भी उसे फाइनेंस नहीं करना चाहता। तभी उसे बताया जाता है कि ऐसा तूफान 25 सालों में अब की बार ही आया है। वहीं अंटार्कटिका में आज डॉग्स को पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। ये सब के सब बहुत कमज़ोर हैं। ये सब जेरी का इंतज़ार कर रहे हैं और तभी यहाँ पर हवाएं और भी तेज़ हो जाती हैं और यहाँ पर जो फ्लैग होता है वो बहुत तेज़ी से फड़फड़ाना शुरू हो जाता है और उसे देखकर सारे डॉग्स एक्टिव हो जाते हैं और ये चेन को खींचना शुरू कर देते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनकी चेन टूटना शुरू हो जाती है, जिससे एक के बाद एक ये सब के सब आज़ाद हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह दिखाया जाता है कि ये सब के सब वहीं पर बैठे होते हैं। तभी इन्हें एक पक्षी दिखाई देता है। उन्होंने 15 दिनों से कुछ नहीं खाया होता और ये सब मिलकर उस पक्षी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जैक इनके साथ नहीं आता क्योंकि उसकी उम्र 10 साल है। वो कमज़ोर है। हालांकि माया उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, पर वो चेन से बंधा हुआ होता है। अब माया भी उसे वहीं पर छोड़कर बाकी डॉग्स के साथ पक्षियों का शिकार करने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जब ये पक्षियों के पास जाने की कोशिश करते हैं वो उड़कर इनसे दूर चले जाते हैं। इसीलिए माया एक रणनीति बनाती है। वो सारे डॉग्स को एक साइड खड़ा कर देती है और खुद दूसरी तरफ से पक्षियों को भगाती है, जिससे कि इनके हाथ कुछ पक्षी लग जाते हैं। 15 दिनों में पहली बार इन्हें खाना मिला है। ये सब के सब मिल बांट कर उन पक्षियों को खा लेते हैं। वहीं जेरी पूरी तरह से परेशान होता है। उसने हर जगह से मदद लेने की कोशिश की है, लेकिन उसे कहीं से कोई भी मदद नहीं मिलती और अब वो हर जगह से थक जाता है। तो प्रोफेसर डेविस के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं रात को सो भी नहीं पाता, अभी भी मेरे डॉग्स वहाँ पर फंसे हैं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम्हारी साइंस विभाग में अच्छी पहचान है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद से ऊपर जा सकता हूँ। प्रोफेसर डेविस कहते हैं कि इसमें उनका सारा पैसा वेस्ट चला जाएगा
अगर तुम ऊपर चले भी गए तो वहाँ पर टेम्परेचर -50 होगा और अब तक सारे डॉग्स मर चुके होंगे। प्रोफेसर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते, इसीलिए जेरी को वहाँ से निराश होकर जाना पड़ता है। इस बात से जेरी पूरी तरह से टूट जाता है। वो बहुत उदास होता है क्योंकि उसके सारे डॉग्स ऊपर फंसे हैं, जिन्होंने उसकी कई बार जान बचाई होती है। वहीं ऊपर डॉग्स को आज पूरे 50 दिन हो चुके हैं और 50 दिनों तक वो ट्रैवल करते रहते हैं। और एक दिन जब ये पहाड़ की चोटी पर जाते हैं तो इनमें से एक डॉग नीचे गिर जाता है और वो वहाँ से उठ नहीं पाता। सारे डॉग्स रात को उसी के पास वहाँ पर सो जाते हैं और जब सुबह वो उठते हैं तो वो मर चुका होता है। अब बाकी के सारे डॉग्स यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एक डॉग जिसका नाम मैक्स होता है वो कुछ देर के लिए वहीं पर रुकता है और जब वो उनके साथियों के पीछे जाना चाहता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो वापस अपने अमेरिकन बेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पर जेरी इन सबको बांध कर गया था। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के 5 डॉग होते हैं वो रशियन बेस तक पहुंच जाते हैं। दरअसल पहाड़ों पर अलग अलग देशों के अलग अलग बेस होते हैं। रशियन बेस पूरी तरह से खुला होता है, यहाँ पर खाने की बहुत सारा सामान होता है। सारे डॉग्स रशियन बेस के अंदर जाकर बहुत सारा खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैक्स अपने बेस तक पहुंच चुका है। वो अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए उसे वहां से जाना पड़ता है क्योंकि उसका कोई भी साथी उसे नहीं मिलता। मैक्स भूखा है, तभी उसे एक मरी हुई व्हेल दिखाई देती है। वो उसके पास जाके उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसको खाने की कोशिश करता है तभी उसके अंदर से एक लेपर्ड सील बाहर आती है। ये बहुत ही खतरनाक होती है, इसीलिए मैक्स को यहाँ से जाना पड़ता है। मैक्स उस व्हेल को खाना चाहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके 5 साथी जो रशियन बेस की तरफ पहुंच गए थे वो सब वापस लौट चुके होते हैं और वो सब के सब मैक्स को देख लेते हैं। ये सब के सब भूखे हैं, इनके सामने खाना है, लेकिन तभी मैक्स उस मरी हुई व्हेल से एक मांस का टुकड़ा चुरा कर भाग जाता है और सील उसका पानी के नीचे से पीछा करती है। मैक्स ने ऐसा इसीलिए किया होता है ताकि उसके जो यहाँ पर 5 साथी है वो इस दौरान यहाँ से खाना खा ले, और होता भी ऐसा ही है। वो पांचों के पांचों उस मरी हुई व्हेल के पास जाते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सील जो मैक्स का पीछा कर रही होती है वो भी वापस लौट जाती है। और जब वो देखती है कि वो 5 डॉग्स उसका खाना खा रहे होते हैं और इस बात से गुस्सा होकर सील माया के पैर को जख्मी कर देती है। और जब डॉग्स देखते हैं कि सील ने माया के ऊपर हमला किया है तो सबके सब उस सील के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे सील वापस पानी में चली जाती है। अब सभी दोस्तों को उस मरी हुई व्हेल को खाने का मौका मिल जाता है। ये सब भरपेट खाना खाते हैं। हालांकि माया जख्मी होती है, लेकिन इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ 5 महीने बीत जाने के बाद भी जेरी आज भी अपने डॉग्स के लिए परेशान है। वो किसी भी तरह से उन तक पहुँचना चाहता है, हालांकि उसके पास किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है, लेकिन अब ये फैसला कर लेता है कि वो अकेला ही वहाँ तक जाएगा। और ये न्यूजीलैंड के पोर्ट तक पहुँच जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे एक शिप से जाना होगा, पर न्यूजीलैंड पोर्ट पर उसे कोई भी ऐसा शिप नहीं मिलता जो उस जगह जा रहा हो जहाँ पर जेरी को जाना है, क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा है और इस वक्त पानी जमा होगा। और तभी जेरी देखता है कि उसकी पूरी टीम, उसकी पायलट, उसका वो साथी जो मैप्स बनाता है और साथ ही प्रोफेसर डेविस वहाँ पर होते हैं। और प्रोफेसर डेविस ने आगे के सफ़र की पूरी फंडिंग की होती है। उनके पास एक हेलीकॉप्टर भी है, लेकिन हेलीकॉप्टर इतनी दूर नहीं जा सकता। इन्हें अपना सफ़र वहाँ से शिप से पूरा करना होगा। ये किसी तरह से शिप अरेंज कर लेते हैं और जब ये शिप से आगे जा रहे होते हैं उस जगह से 100 मील पहले जहाँ पर इन्हें हेलीकॉप्टर से ऊपर जाना है वहाँ पर बर्फ़ मोटी होने की वजह से इनका शिप फंस जाता है और ये आगे नहीं जा सकते। अगर ये हेलीकॉप्टर से यहाँ से अपने बेस तक जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते क्योंकि उसमें इतना फ्यूल नहीं है। अब जेरी का दोस्त कहता है कि हमारे पास एक रास्ता है, हम यहाँ से हेलीकॉप्टर से इटालियन बेस की तरफ जा सकते हैं और इटालियन बेस यहाँ से इतनी दूर है कि हम हेलीकॉप्टर से वापस भी आ सकते हैं। जेरी पूछता है कि उसके आगे का सफ़र हम कैसे पूरा करेंगे। उसका दोस्त कहता है कि इटालियन बेस पर स्नो कार्स होती हैं और हम इससे अपनी बेस तक का सफ़र तय करेंगे। सबको यह आइडिया बहुत पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर दिखाया जाता है कि माया का पैर अब पूरी तरह से जख्मी हो चुका है। वो चलती चलती एक जगह पर गिर जाती है, इसीलिए सब के सब उसी के पास जाते हैं। ये सब शिकार करते हैं और माया को उसका शिकार लाकर वहीं पर देते हैं।
अब जेरी और उसकी पूरी टीम उस बेस तक पहुंच जाती है और जब ये उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर जेरी ने अपने सारे डॉग्स का बांध कर रखा था, दरअसल बर्फ की वजह से चेन पूरी तरह से दबी होती है और जब वो चेन ढूंढकर उसका एक हिस्सा खींचता है तो चेन के उस हिस्से में उसका डॉग जैक होता है। उसने अपने आप को चेन से छुड़ाया नहीं था। जेरी बहुत दुखी होता है। वो अपने साथियों को कहता है कि इन्होंने अपने आप को चेन से नहीं छुड़ाया और इसके बाद वो चेन का दूसरा हिस्सा खींचता है, लेकिन उस पर कोई भी डॉग नहीं होता। इससे उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है और जब वो पूरी चेन उठाता है तो उसमें एक भी डॉग नहीं होता। इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो अपने दोस्तों को कहता है कि इन्होंने अपने आप को छुड़ा लिया। तभी वो सामने देखता है कि वहाँ से मैक्स आ रहा है और मैक्स के पीछे बाकी के डॉग्स भी आ जाते हैं। वो जेरी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं और जेरी भी उनकी तरफ को भागना शुरू कर देता है। जेरी को उसके डॉग्स मिल जाते हैं। वहीं माया का पैर जख्मी था तो वो पीछे ही रह गई थी, वो इनके साथ नहीं आती। जेरी अपने 5 डॉग्स को गाड़ी में बिठाता है पर मैक्स गाड़ी में नहीं बैठता और वो एक तरफ को भागना शुरू कर देता है। जेरी भी उसके पीछे भागता है और कुछ दूर जाने के बाद एक ढलान के नीचे देखता है कि वहाँ पर माया होती है। उसे देखकर जेरी बहुत खुश होता है और माया जो कि जख्मी है लेकिन अभी भी जिंदा है, उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कैंप तक लाता है और इसके बाद ये गाड़ी में बैठकर यहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। जेरी उस बेस को छोड़ने से पहले वहाँ पर जैक की कब्र बना देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।